मैं हूं उसका सबसे बड़ा दुश्मन। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें बस राज सब्रवाल को फोन करना होगा और उसे ऐसा कहो कि राहुल को घाट पे अकेला भेजे। आज तक वही हुआ है जो उस किताब में लिखा हुआ है, इसलिए व्यर्थ में किसी भी शक में अपना समय बर्बाद मत करो। अपने हौसले से, विश्वास से अपना कदम आगे बढ़ाओ। ये राहुल की जिंदगी का सवाल है। ये कोई रेगुलर फीवर नहीं है, कोई इन्फेक्शन या एलर्जी से ट्रिगर हुआ लगता है। कोई चोट वोट लगी थी तुम्हें? हाँ जी, कील चुभा था। ओहो, खून भी निकला था। सेप्टिक हुआ है। लोहे वगैरह से अगर चोट लगे तो इग्नोर नहीं करना चाहिए मैडम। तो डॉक्टर अब क्या करना चाहिए? मैं इन्फेक्शन रोकने के लिए इंजेक्शन दे देती हूँ। एक पूरा दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। पर 24 घंटे फुल बेड रेस्ट। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ मानवी को? अरे मानवी को चोट लग गई, सेप्टिक हो गया, उस वजह से बहुत तेज बुखार है इसे। डॉक्टर इशी ओके? बात सीरियस है क्या? अभी कुछ कहना मुश्किल है, देखते हैं इंजेक्शन कैसे असर करता है। एक पूरा दिन आराम करने दीजिए इन्हें। अगर कल तक बेहतर नहीं लगा तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं मानवी का ख्याल रखूंगा, दिन रात रखूंगा। शील बी ओके, शील बी जस्ट फाइन। आप जो भी मेडिसिन, इंजेक्शन जो भी है वो कर दीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए प्लीज। आज की रात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रात है। तुम तैयार हो ना? आज राहुल और मानवी को अलग रख पाओगे ना तुम? अब चिंता मत कीजिए गुरु माँ, सारा इंतजाम हो चुका है। डॉक्टर ने मानवी को घर पर रेस्ट करने के लिए बोला है और राज को भी गुरुजी ने यकीन दिला दिया है कि घाट पे जाके राहुल से शराब हट जाएगा। आज की रात वो मौका है गुरु माँ, आज मैं राहुल को खत्म कर दूंगा। आप बस देखते चलिए, इस बार ये शेर और सांड की लड़ाई में हमारी ही जीत होगी। तुम्हारी सारी तैयारी से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे, एक छोटी सी चूक भी हमारे पूरे कुल का विनाश साबित हो सकती है। आज कोई गलती नहीं, समझे? कोई गलती नहीं होगी। ये पैसे कहाँ से आए? नहीं वो देखो, ये 1 लाख जो है वो हमारा साइनिंग अमाउंट है और 50,000 सेविंग्स का है। लेकिन ये सब पैसा मिला के भी हम वो पूरा पैसा वापस नहीं कर पाएगा। मानवी का 5 लाख किधर से लाएगा? हमको लगता है कि हर्ष का दुकान बेचना पड़ेगा हमको। दुकान बेचनी पड़ेगी? मेरी दुकान क्यों बेचनी पड़ेगी बाबा? अरे हर्ष, अच्छा हुआ तुम आ गया। देखो ना, ये हमको हेल्प करके, हमको पैसा देके मानवी कैसा फंस गया ना। हाँ, राज कैसा गंदा गंदा बात सुना रहा है उसको। देखो, राज का मुंह बंद करने का एक ही तरीका है, ये पूरा का पूरा पैसा ना उसके मुंह पे मारना पड़ेगा, तब बंद होगा। इसीलिए वो 5 लाख के लिए तुम्हारा जो दुकान है वो थोड़ा बेचना। बाबा वो दुकान, उस दुकान से हमारा घर चलता है, हमारा गुजारा होता है उससे। अगर दुकान बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? हाँ बेटा, हाँ, हम जानता है, आई अंडरस्टैंड। थोड़ा तकलीफ होगा, मुश्किल होगा थोड़ा, लेकिन मानवी को भी तो हमारा जरूरत है ना। है? देखो, वो पूरा पैसा अगर राज को दे देगा ना तो राज का मुंह बंद हो जाएगा, वो उसको इंसल्ट नहीं कर पाएगा बात में। समझा कि नहीं? यही बात है, असल में यही बात है, वही हम चाहता है। इज्जत की बात है ना, तो ठीक है, मानवी राहुल से पैसे लेके उन्हें दे दे। अरे पति है उसका, पर वैसे भी उसके पास तो बहुत पैसे हैं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे क्या बात कर रहा है तू? हाँ, राहुल से पैसा लेके वो राज को दे देगा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे पैसा के लिए हम मानवी का शादी उस घर में नहीं किया है? और मानवी अपना हस्बैंड को पैसा निकालने का मशीन नहीं समझता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? माँ भी तो घर खर्च के लिए आपसे पैसे लेती है ना,
तो क्या वो आपको पैसे निकालने की मशीन समझती है? बाबा, आपने मानवी की फोटोज देखी है न्यूज़पेपर में? कितनी महंगी ज्वेलरी पहनती है वो। अब जब राहुल से इतने महंगे गिफ्ट ले सकती है तो एक 5 लाख रुपए लेने में उसे शर्म नहीं आनी चाहिए? इतना तो कर ही सकती है वो। ये कैसा लड़का है तुम? हाँ, कैसा भाई है? अरे अपना बहन से पैसा मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए बाबा? मैं वो आदमी हूँ जिसने इस घर की जिम्मेदारियों को तब से उठाया है जब से जिम्मेदारियों को समझा है। आपके इलाज के खर्चों के लिए डबल शिफ्ट काम करके पैसे इकट्ठे किए हैं मैंने। जब आप अपनी म्यूजिक की बड़ी बड़ी बातें करते थे ना कि म्यूजिक मेरे लिए साधना है, आराधना है, ये है, वो है, म्यूजिक को मैं पैसों के लिए नहीं बेचूंगा, तब आपके अहंकार और इस घर के लोगों के पेट को भरने के लिए मैंने पैसे कमाए। और आज जब किस्मत से मानवी की ऐसे घर में शादी हुई है जहां उसे पैसों की कोई कमी नहीं, उसका म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, उसकी एल्बम निकल रही है, उसे उसके पैसे मिल रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं अपनी एक लौते कमाई के जरिए को बंद कर दूं, अपनी दुकान को बेच दूं? सॉरी बाबा, आपके इस झूठे अहंकार और आपकी दुश्मनी के लिए मैं अपने फ्यूचर को कभी बर्बाद नहीं करूंगा। खबरदार, तुम हमारे साथ उल्टा बात करता है। रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? अपने जवान बेटे पर हाथ उठाएंगे? उठाने दीजिए माँ, आज बाबा को मारना है तो मारे मुझे, लेकिन मैं अपनी दुकान बिकने नहीं दूंगा। और सबको मानवी की इज्जत की बहुत फिक्र है, मेरी इज्जत की किसी को कोई फिक्र नहीं है। जब मैं दुकान बेच के घर पे बैठूंगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा? लोग मुझे क्या कहेंगे? चाहे जो भी हो जाए बाबा, ये दुकान तो मैं नहीं बेचूंगा। आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत होगा हम? देखो देखो क्या बोल के गया, कैसा बेटा पैदा किया तुम। दुकान नहीं बेचेगा? अरे दुकान नहीं बेचेगा तो पैसा कहां से आएगा? कहां से लाएगा पैसा? सोनाली, गुरुदेव ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि इस पूजा के बाद राहुल श्राप मुक्त हो जाएगा। हमें एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। राहुल मेरी बात तो मानेगा नहीं, प्लीज तुम उससे बात करो। शायद आज वो मेरी भी बात नहीं सुनेगा राज। क्यों? आज ऐसा क्या है? मैंने आपसे कहा था ना, मानवी की तबीयत बहुत। अरे यार ये मानवी, यार ये हर जगह मानवी कहां से आ जाती? मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये लड़की राहुल के लिए ठीक नहीं। जब से उसकी जिंदगी में आई है, उसकी जिंदगी में भूचाल आ चुका है। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, ये लड़की बीच में टांग अड़ा देती है। राज, आप हर वक्त मानवी को क्यों ब्लेम करते हैं? बाकी में उसकी तबीयत बहुत खराब है, शी इज नॉट वेल। राहुल ने खुद मुझसे कहा है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तो उसका ख्याल रखना चाहता है, वो कहीं नहीं जाएगा। और आपको तो पता है कि उसके लिए फैमिली कितनी बड़ी चीज है। सोनाली, राहुल की जिंदगी का सवाल है यार। ठीक है राज, काम डाउन, मैं बात करके देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। प्लीज डू दैट। ये बात मैं कैसे भूल गया कि अगर मानवी दर्द में होगी तो राहुल उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ओह नो, मानवी आज तक राहुल की ढाल बनती रही है, उसे बचाती रही है, पर आज बहुत बड़ा दिन है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राहुल को खत्म करके ही रहूंगा। किसी भी हालत में राहुल को घाट तक आना ही होगा। हेलो, मैं हर्ष बोल रहा हूँ, मेरी बात मानवी से करवाइए। सॉरी, मानवी अभी बात नहीं कर सकती। अगर कोई मैसेज है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बोल दूंगा। ठीक है, तो मानवी से कहिएगा कि मेरा और उसका रिश्ता आज के बाद खत्म हो गया। मैं उसकी कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और हाँ, एक बात और उससे कहिएगा कि मुझे जिंदगी में कभी दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाए। अरे हाँ, ये हुई ना बात। राहुल को घर तक भेजने का परफेक्ट रास्ता मिल गया मुझे। अब वो खुद भी मना नहीं कर पाएगा। हेलो हर्ष, देखो मुझे तुमसे मिलना है। तुम कहाँ हो? ओके, मैं आता हूँ। लगता है जैसे आज पूरी कायनात मुझे मेरा बदला पूरा करने में मदद कर रही है। जैसे ही शक हुआ कि राहुल गार्ड जाएगा या नहीं, ये कॉल आ गया। अब हर्ष का गुस्सा का फायदा उठाते मैं राहुल को गार्ड तक बुलाऊंगा, फिर अपने हाथों से उसे खत्म कर दूंगा। सूरज के डूबने में अभी वक्त। राहुल को अब तक ये याद नहीं है कि आज पूर्णिमा की रात है।
वो बाहर निकलेगा, शेर में बदलेगा और बस मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अजीब सी बेचैनी हो रही है, कहीं मुझे भी फीवर तो नहीं हो रहा। हो गॉड, अगर मुझे फीवर हो जाएगा तो मानवी का ख्याल कौन रखेगा? दिस कांट हैपन। कम ऑन मानवी, स्टॉप इट। अपनी फैमिली को हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है, पर एटलीस्ट मुझे तो बताना चाहिए था ना। मुझे मानवी से लड़ना नहीं चाहिए था। गॉड डैम इट, मैं भी एक नंबर का बेवकूफ हूं। मॉम ने मानवी को स्पॉन्ज पास दे दिया होगा, मैं चेक करता हूं। कैसी है मानवी? बुखार तो अभी भी है, पट्टी तो लगा रही हूँ। आई होप शी फील बेटर। और आप दोनों को बेटर फील करने की जरूरत नहीं है। अपनी शक्लें देखिए, आप थक गई हैं पूरी तरह से। दादी, मम्मा आप जाओ, मैं मानवी का ख्याल रखूँ। Are you sure? अरे आई टेक केयर ऑफ हर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है बेटा, चलो मम्मी जी। तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। कैसी दिल लगाई कर गए, रूह की रुबाई बन गए, खाली खाली दोनों थे जो थोड़ा सा दोनों भर गए मैं और तुम। राहुल, चलो जी, तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुमने मुझ पे भरोसा क्यों नहीं किया? मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ। मानवी सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। सब ठीक हो जाएगा, ओके? सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुमसे प्यार है। ये क्या हो रहा है? इतनी वीकनेस क्यों? अरे हर्ष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फोन पे तुम्हारी आवाज सुन के घबरा गया था मैं। क्यों? ऑल राइट? क्यों आए हो यहाँ पे? देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर मानवी की वकालत करने के लिए आए हो ना तो यहाँ से चले जाओ। देखो, मैं किसी की वकालत करने नहीं आया हूँ। वैसे तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि तुम अपनी बहन पे भरोसा नहीं कर रहे हो, उस पे इल्जाम लगा रहे हो, उसकी गलती क्या है? उसकी गलती? राहुल सब्बरवाल की बीवी है वो। राहुल सब्बरवाल की बीवी है, उसके बावजूद उसने चोरी की। देखो, जहां तक मैं राहुल को जानता हूं ना, वो मानवी की बात को कभी टालता नहीं। अगर वो राहुल से कहती
तो ये जो तमाशा हुआ है ना, ये तमाशा होता ही नहीं। और उसको चोरी करनी थी, चलो ठीक है, चोरी की, लेकिन जब वहां मेरी बेइज्जती हो रही थी तो वहां खड़ी खड़ी देख रही थी। और उसके बाद भी माँ बाबा को मानवी की इज्जत की चिंता है, और उसके लिए मुझे मेरी दुकान बेचनी पड़ेगी। अरे अगर वो एक बार राहुल से कहती। देखो हर्ष, राहुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उतनी अच्छी दोस्त मेरी मानवी। ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, मानवी की इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि राहुल अपने डैड से बहुत डरता है। और मैं देख के सरप्राइज हूं कि उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। I mean, अगर राहुल उसका पति है, अगर वो अपनी बीवी को सपोर्ट करे तो उस घर में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उस पर उंगली उठा सके। मैं वहां खड़ा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मानवी चीख चीख के बोल रही थी कि उसने चोरी नहीं की, उसने पैसे नहीं उठाए, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। राहुल तक ने उस पर भरोसा नहीं किया। मुझे तो लगता है कि कहीं सबके पीछे राज अंकल का हाथ ना हो। हम सब जानते हैं कि वो मानवी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और अगर वाकई में ही राहुल मानवी की मदद करना चाहता था तो उसने उससे पैसे क्यों नहीं दिए? तुम ये मत सोचो कि मानवी ने राहुल से पैसे क्यों नहीं मांगे, तुम ये सोचो कि ना मांगने की वजह क्या होगी। सोचो। सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। मानवी मेरी मदद करना चाहती थी। इस राहुल ने उसे फंसाया है। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है, इसीलिए। देखो हर्ष, तुम्हें अपनी बहन पे भरोसा करना चाहिए, तुम्हें अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना चाहिए। मेरी बात मानो, तुम राहुल से एक बार बात करो, उसे दिखाओ, उसे समझाओ कि तुम अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले सकते हो, तुम अपनी बहन के साथ खड़े हो। तुम्हें राहुल से मिलके बात करनी चाहिए, अकेले में। एक काम करो, उससे घाट पे मिलो, अकेले होगे, वहां कोई आसपास नहीं होगा, आमने सामने बात होगी और सब क्लियर हो जाएगा। मैं फोन करता हूँ उसे, यू शुड, बुलाता हूँ। हे हर्ष, उस दिन जो घर पे हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी यार। लिसन नाउ। तू बिल्कुल चुप है, अब तू सुनेगा और मैं बोलूंगा, समझा ना? तुमने पी हुई है? हाँ, पिए शराब, पिए। क्या करेगा, थप्पड़ मारेगा मुझे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, उसी बेइज्जती को भुलाने के लिए ना मैं पी रहा हूं। कहाँ हो तुम? राहुल तू मेरी बात सुन। जब मैं पहली बार तेरे घर आया था ना, तो तेरे भाई ने मेरी तलाशी ली थी, जैसे कि मैं कुछ चोर हूं। और जब दूसरी बार मैं तेरे घर आया तो तूने मुझे थप्पड़ मारा। ये सब कुछ मैंने सहन कर लिया, लेकिन तुमने मेरी बहन के साथ बहुत गलत किया है। तुमने कितना कुछ बुरा भला कहा उसको, कितनी बेइज्जती की है उसकी, ये मैं नहीं भूल सकता। हर्ष, कहाँ हो तुम? मुझे बताओ, मैं मिलके बात करना चाहता हूँ तुमसे। हाँ, मिलना? डरता हूँ क्या? धमकी दे रहा है मुझे? हाँ, मैं भी तुझसे मिलना चाहता हूँ, आजा। एक काम करना, घाट पे आ, मैं वहीं मिलता हूँ तुझसे। आज मैं भी तुझे दिखाऊंगा कि बेइज्जती का बदला कैसे लिया जाता है। ओके, जाना मत, मैं वहीं आ रहा हूँ। बताता हूँ इस राहुल को मैं। ए हर्ष, बाय, बैठ जाओ। लगता है तुम्हें काफी चढ़ गई है, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। गुड बॉय। आधा काम तो तुमने कर लिया, बाकी का मैं खुद कर दूंगा। आज की रात राहुल की आखिरी रात होगी।
ये लो, ये तुम्हारे पिताजी का था। तुम जिस काम पर जा रहे हो उसमें ये तुम्हारी मदद करेगा। हमें हार पसंद नहीं, तुम्हें हमारा बदला लेना होगा। चिंता मत करो गुरु माँ, आप देखना, इस बार तो शेर को मैं खत्म करके रख दूंगा। और इस बार जीत सिर्फ हमारी होगी। आज की रात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रात है। कल से हर दिन हमारा होगा। ढाल के बिना राहुल जंग में कभी जीत नहीं पाएगा। उसकी हार होगी, तुम्हारी जीत होगी। खत्म कर दो शेर की कहानी को, खत्म कर दो और जीत के आ जाओ। जीत के आओ।